मेरा जन्म ड्रैगन के खून के साथ हुआ था, लेकिन मैं कभी ड्रैगन बनना नहीं चाहता था, जब तक एक दिन मैंने अपने पिता को इंसानों के हाथों मरते हुए नहीं देखा। गुस्सा एकदम से भयानक ताकत में बदल गया और मैं चट्टान से छलांग लगा बैठा। अगले ही पल मैं आसमान में एक विशाल ड्रैगन बनकर उड़ रहा था और तभी सालों से दफन सारे ड्रैगन रहस्य मेरे दिमाग में उमड़ पड़े। सच्चाई ये थी कि सारे ड्रैगन नर होते हैं। मादा ना होने के कारण उन्हें प्रजनन के लिए मानव लड़कियों का अपहरण करना पड़ता है। जब लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं, ड्रैगन उन्हें जिंदा जला देते हैं। उनके शरीर के राख बनते ही लपटों में से ड्रैगन का बच्चा जन्म लेता है। ड्रैगनों की खौफनाक शक्ति ने इंसानों को डर से जकड़ रखा था। उनके पास बस एक ही रास्ता था, युवा लड़कियों को बलि चढ़ाना। ये क्रूर रस्म सदियों तक चलती रही, जब तक एक योद्धा ने इस चक्र को तोड़ नहीं दिया। वो अपनी प्रेमिका को हमेशा के लिए छिनते नहीं देख सकता था। उसने कसम खाई कि चाहे जान चली जाए उसे बचाएगा। उसने अपने प्यार को अटूट ताकत में बदल दिया, हर मुश्किल पार की और आखिरकार ड्रैगन की गुफा तक पहुंच गया। उसने ड्रैगन को मार गिराया और एक महान ड्रैगन स्लेयर बन गया। वो ड्रैगन मेरा पिता था। मैं नहीं चाहता था इतिहास दोहराया जाए, इसलिए मैं चट्टानों की दरारों में छिप गया। हर बार जब मैं ड्रैगन बनता, तंग जगह मुझे फंसा लेती और बाहर निकलने नहीं देती। सालों तक कोई ड्रैगन दिखाई नहीं दिया। इंसान धीरे धीरे ड्रैगनों को भूल गए। वो खौफनाक बलि की रस्म धीरे धीरे शादी की रस्म में बदल गई। राजकुमारी अपने सबसे सुंदर वस्त्रों में नाव पर लेटी थी, जिसके एक सिरे से रस्सी बंधी थी। उसका मंगेतर दूसरे किनारे खड़ा था। ड्रैगन स्लेयर का वंशज वो रस्सी खींच रहा था। उसके कपड़े ऊपर खींचते हुए वो रस्सी खींचता रहा। खुशी में मदहोश होकर उसने सबको ड्रैगन गीत गाने को कहा, अपनी शादी का जश्न मनाने के लिए। उसे लगा ड्रैगन तो कब के खत्म हो चुके हैं। उसे क्या पता था, ड्रैगन का अभिमान मजाक सहन नहीं करता। उसी पल राजकुमारी के पास रखा तेल का दिया अचानक बुझ गया। आसमान काला पड़ गया, हवाएं तेज चलने लगी। मैं अपनी इच्छा के खिलाफ ड्रैगन में बदल गया। बेबस इंसान बस देखते रह गए जब मैंने राजकुमारी को उठाया और रात के आसमान में गायब हो गया। जब राजकुमारी दोबारा जागी, वो खुद को एक अंधेरी गुफा में पाई। दर्द के बावजूद वो उठने की कोशिश कर रही थी। गुफा के मुहाने से एक हाथ अंदर आया। मैंने पूछा, क्या उसे दवा चाहिए? राजकुमारी ने ऊपर देखा। एक खूबसूरत चेहरा सामने था। वो उलझन में थी। ड्रैगन द्वारा उठाए जाने के बाद भी वो इतनी साफ सुथरी क्यों थी और मैं यहाँ क्यों था? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस नरम आंखों से उसे देखता रहा। पिघले हुए सोने की बाढ़ ने ड्रैगन को पल भर में निगल लिया। उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। ऊपर से देखता हुआ थोरिन समझ बैठा कि आखिरकार उसने ड्रैगन को मार गिराया। लेकिन स्मॉग तरल सोने को चीरता हुआ बाहर निकला और वहीं से उसे नाम मिला, गोल्डन स्मॉग। उस घात ने उसे गुस्से से पागल कर दिया। बौनों से बदला लेने के लिए वो सीधा अकेले पहाड़ के नीचे बसे लेक टाउन की तरफ उड़ गया। शहर वालों ने शोर सुना और भागना शुरू कर दिया। सबको पता था ड्रैगन जाग चुका है। ज्यादा वक्त नहीं लगा, स्मॉग आ पहुंचा। उसकी आग के नीचे लेक टाउन जल्दी ही लपटों में घिर गया। कुछ ही पलों में पूरा शहर मलबे में बदल गया। एक भी इमारत खड़ी नहीं बची। तभी मैं आगे बढ़ा। मेरा नाम बार्ट है। मैं लेक टाउन का नाविक हूँ और शहर का सबसे बेहतरीन तीरंदाज। बहुत पहले मेरे पूर्वज ओल्ड डेल के राजा गिरियन के साथ खड़े थे, जब उन्होंने बौनों द्वारा बनाई गई विंड लांस से ड्रैगन से लड़ाई की थी।